ऐसा लगता है ना बैठा जाता है ना सोया जाता है ना रो सकते हैं, इतना गंदा पेन होता है। एलोपैथी में कुछ नहीं तो आयुर्वेदिक में कैसे कुछ होगा। 4 महीने से मैंने कुछ खाया नहीं था तो मैं तो खुश था, चलो ये भी ठीक है। इतना तो मिल रहा है। हाँ, हाँ। इतना तो मिल रहा है। एक कारण वो भी हो सकता है। चाय आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद है बहुत ही पहले से ही? पहले से ही। ओके। तो अभी आप चाय पीते हो? कोई बार पी लेता हूँ। अलाउड है? नहीं, अलाउ तो नहीं है लेकिन अभी ठीक हूँ तो पी लेता हूँ। पैनक्रेटाइटिस लाइफ को ख़त्म कर देता है? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा नाम अजय सिंह वाघेला है। मैं अहमदाबाद से हूँ। मेरी फैमिली में हम 2 भाई 2 बहनें हैं और मम्मी। और मेरा बिजनेस पेट्रोल पंप का है। पहली बार मुझे अगस्त 2019 में अटैक आया। तब अचानक से सुबह 4 बजे पेन होने लगा। तो फिर मैंने एक गोली निकाली साइक्लोपाम करके, मुझे मालूम था। तो वो 5 मिनट बाद मुझे नींद आई। बाद में अचानक से एकदम ज़ोर से दुखने लगा तो मैं चला हॉस्पिटल। वहाँ पे मुझे डायना पर दिया। फिर मैं घर आ गया, लेकिन सुबह 9 बजे फिर से पेन शुरू हो गया। बाद में सोनोग्राफी हुई लेकिन उसमें तो कुछ नहीं, लेकिन सिम्टम्स सारे पेनक्रेटाइटिस के थे। तो सर ने बोला कि माइल्ड पेनक्रेटाइटिस है। बाद में मुझे 4-5 दिन हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। लेकिन पेन के अलावा कोई दूसरे सिम्टम्स नहीं थे। बाद में छुट्टी दे दी मुझे और मैं एकदम नॉर्मल लाइफ जीने लगा 4 साल तक। बाद में अप्रैल 2023 में मुझे एक अटैक आया। तो फिर मैंने सोचा कि शायद 4 साल में एक बार हुआ है, मुझे मालूम ही नहीं था ये इतनी डेंजर बीमारी है। तो फिर हॉस्पिटल ऐसे ही 4-5 दिन रहा और बाद में छुट्टी हो गई। तो मैं जैसे क्रिकेट खेलने लगा, ये सब सारी रूटीन लाइफ। तो 15 दिन बाद फिर से अटैक हुआ। बाद में जुलाई 2023 में तीसरा अटैक हुआ। तब जाके मुझे मालूम पड़ा कि इतनी डेंजरस बीमारी है, इसके मल्टीपल एपिसोड्स या आपने अटैक जो भी बोलते हैं वो आते रहते हैं, वो डॉक्टर ने बताया। पैनक्रियाटाइटिस है, ये पहले ही अटैक में डिटेक्ट हो गया था? हाँ, 2019 में ही मालूम पड़ गया था। जब मुझे 2019 अगस्त 2019 में अटैक आया तब हॉस्पिटलाइज हुआ और तब डिटेक्ट हुआ कि पेनक्रियाटाइटिस है। तब डॉक्टर ने बताया कि शायद शराब पीने से हो सकता है, लेकिन शराब तो मैंने 1 महीने पहले पी थी, उसके बाद कोई नहीं। लेकिन मेरा खाना बाहर का बहुत था, ज़्यादा ऑयली, मतलब रात को 2 बजे भी खाना, सुबह 3-4 बजे भी खाना। कोई भी लाइफ का कोई भी वो नहीं था मेरा, मतलब रूल कोई नहीं था। वैसे ही जैसे टीनेजर जीते वैसे ही जीता था मैं। मतलब पेन जब शुरू होता है तब यहाँ से लेकर पूरे बैक तक जाता है, एकदम बीच में। और मतलब वेव्स आते हैं उसके, पेन के। मतलब जब वेव्स आते हैं ना तब ऐसा लगता है ना बैठा जाता है ना सोया जाता है ना रो सकते हैं, इतना गंदा पेन होता है। मतलब जब वेव्स आता है ना तो बेड में से ऐसे, मतलब एकदम ऊपर हो जाते हैं हम, इतना गंदा पेन होता है। कौन से एंटीबायोटिक या क्या होते हैं वो रिलैक्सेंट होते हैं ना, मसल रिलैक्सेशन, उससे भी फ़ायदा नहीं होता कुछ? हम्म। मतलब जब ये कॉन्ट्रामोल और ट्रामाडोल वो देते हैं, लेकिन उससे सिर्फ नींद आती है। पेन कंट्रोल तो तभी होता है जब 5-7 दिन में उसको आराम मिलता है बिना पानी के। वो सबसे बुरा अटैक मुझे जुलाई में आया था। उस अटैक में इतना पेन था कि मुझे आवरली 5 ml 6 ml फेंटालिन करके आता है कोई, मतलब सुला के रखते थे। ऐसा 5 दिन बहुत पेन था। बाद में मैं पड़ा हुआ है। जब ये पाँच लास्ट अटैक आया था, थोड़ा सा मुझे बताइए कि आप मतलब क्या कर रहे थे? मैं जस्ट बाहर रेस्टोरेंट में खाना खा के आया था और रात को 12 बजे पेन हुआ। ओके, ठीक है।
पड़ाव के बारे में कैसे पता चला आपको? पड़ाव के बारे में मुझे मेरे एक सिस्टर है दूर के, उनको भी पैनक्रिएटाइटिस था। तो उनको 6 साल हो चुके थे यहाँ पे आके। लेकिन उन्होंने मुझे पहले अटैक में ही बता दिया था 2023 में कि तू वहाँ चला जा, लेकिन मैंने नहीं सुना। फिर दूसरे अटैक में भी मैंने नहीं सुना। फिर तीसरा अटैक आया ना, तो फिर वो आके बोले कि अभी तो तेरे को जाना ही पड़ेगा। तो फिर एक और हमारे बाजू के गाँव के है अजीत पटेल करके, उनसे मिलवाया। उनको 10 साल हो चुके हैं पड़ाव आके। तो फिर मैंने उनकी कंडीशन देखी, तो मैं तब मुझे ट्रस्ट आया कि अभी मैं भी ठीक हो जाऊँगा वहाँ पे जाके। फिर मैं आया। पहले मुझे पड़ाव के बारे में सुना तो मैंने बोला आयुर्वेदिक क्या होगा, क्या नहीं, मतलब ये एलोपैथी में कुछ नहीं तो आयुर्वेदिक में कैसे कुछ होगा। जब मैं फर्स्ट टाइम आया तो मुझे अमर दी गई मलाई के साथ। यानी मुझे 4 महीने से तो दूध, डेयरी प्रोडक्ट सब सारा कुछ बंद था। तो मैंने बोला अचानक से ये मलाई में आप दवाई दे रहे हैं, तो मैं शॉक, मतलब मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि ये क्यों दे रहे हैं आप, थोड़ा आप ले लो, कुछ नहीं होगा। इतना डर गया था मैं। फिर 2 दिन बाद शिखा मैम आई। तो 1 बाय 1 सब पेशेंट का वो कंसल्टिंग कर रही थी, तो मैं भी गया। मुझे उन्होंने बोला कि तुम्हारा तो अजय रिकरेंट पैनक्रिएटाइटिस है, मैं एकदम ठीक कर दूंगी। तब मुझे एकदम हो गया कि अभी मैं ठीक हो जाऊंगा, अभी मैं रूटीन लाइफ जी सकूंगा। और ऐसा हो रहा है। देखो वहाँ पे सुबह 6 बजे उठाते थे और 500 ml पानी, वार्म वाटर पीना होता था हमको। बाद में 8:30 बजे, अरे 8 बजे ब्रेकफास्ट होता था विथ हमर, और पहले जो दवाई ली जाती है वो। तो बाद में 11:30 बजे कोई स्नैक होता था, मतलब नॉर्मल वाला, मठा हो या उन्होंने जो भी सेट करके रखा है। बाद में 1 बजे लंच विथ हमर। बाद में 4:30 बजे कोई स्नैक होता था। बाद में 7:30 बजे डिनर विथ अमर। और उसके बाद 9:30 बजे एक स्नैक होता था। बाद में सो जाना था। और पूरे 21 दिन में हमको 1 साल या पूरी ज़िंदगी कैसे जीना है, क्या खाना है, वो सब सिखाया गया है। हुँ। और आपको क्या लगता था तभी? बोर होता था ये सब करने? नहीं, मेरे को तो अच्छा लग रहा था, क्योंकि सब कुछ खाने को मिल रहा था। 4 महीने से मैंने कुछ खाया नहीं था, तो मैं तो खुश था। चलो ये भी ठीक है। इतना तो मिल रहा है। हाँ, हाँ, इतना तो मिल रहा है। बस दूध पीने को दे रहे थे। हाँ, ठीक है। ओके। फिर ट्रीटमेंट हुई। फाइनली जब आप वापस आए, अभी हम मतलब आफ्टर पड़ाव की लाइफ के बारे में बात करते हैं कि क्या आप वापस वैसे पहले जैसी ही ज़िंदगी जी रहे हो? मतलब आपके लाइफ में और क्या-क्या चेंजेस आए, वो थोड़ा-सा बताओ? मेरी लाइफ में मतलब रूटीन आ गया है एकदम। पहले कुछ नक्की, मतलब कुछ सेट नहीं था कि कब लंच करना है, कितने बजे भी लंच होता था, कितने बजे भी उठता था, वो सारा चेंज हो गया है। सुबह 6 बजे उठना, गर्म पानी पीना, बाद में 4 से 5 किलोमीटर चलना, बाद में 8 बजे ब्रेकफास्ट, 1 बजे लंच, रात को 7:30 बजे से पहले डिनर, वो सब कुछ सेट करके रखा था मैंने। और आज भी मैं वैसे ही। मतलब लाइफ एन्जॉय कर रहे हो हाँ, लेकिन रूटीन में। रूटीन में। हुँ, ओके। चाय से अपन ने शुरुआत की थी, हाँ। तो मैं चाय के बारे में आपको पूछूँगी कि क्या आपको लगता है कि चाय की वज़ह से पैनक्रेटाइटिस आपका थोड़ा और बढ़ गया था? तो वो थोड़ा-सा मुझे बताइए, क्योंकि बहुत लोग चाय के शौकीन होते हैं, तो? तो मैंने आपको बताया कि मैं 4 महीने मैंने ऐसी लाइफ जी कि सुबह मैं ब्रेकफास्ट करके चला जाता था और दिन की 10-15 चाय पी जाता था, 10 से 15, और रात को आके सीधा डिनर 10-11 बजे। ऐसी लाइफ में जी रहा था। ऐसा 4 महीने चला, उसके बाद मुझे अप्रैल 2023 में अटैक आया। तो एक कारण वो भी हो सकता है। चाय आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ही पहले से ही? पहले से ही। ओके। तो अभी आप चाय पीते हो?
कोई बार पी लेता हूँ। अलाउड है? नहीं अलाउ तो नहीं है, लेकिन अभी ठीक हूँ तो पी लेता हूँ। मतलब चाय मुझे इतनी पसंद थी कि हर कोई चाय की टपरी पे मैं चाय पीता था। और अहमदाबाद में कोई बाकी नहीं होगा। मतलब 2023 में जब अप्रैल में अटैक आया तब से मेरी चाय बंद थी। उससे मुझे कोई मतलब चाय पीने की आदत थी तो नेगेटिव फीलिंग तो ठीक है, लेकिन अ, मतलब लत लग जाती है तो इच्छा हो जाती है कि भाई अभी मैं चाय पी लेता हूँ। मैं किसी को देखता हूँ चाय पीते, चाय बनती है तो स्मेल आती है तो भी इच्छा हो जाती है कि चलो चाय पी लेते हैं, लेकिन मैं कंट्रोल अच्छा किया है। मतलब मैं चाय पीते वक्त एक एक सिप एंजॉय करता हूँ एकदम धीरे से। नहीं, आप जब पड़ाव जाते हो, 1 साल का पूरा ट्रीटमेंट करते हो एकदम डिसिप्लिन के साथ, तो आप डेफ़िनेटली एकदम ठीक हो सकते हो। पहले की तरह तो नहीं, लेकिन एक रेगुलैरिटी से अपने मतलब डिसिप्लिन के साथ पूरा जीवन जी सकते हो, एकदम ठीक से, और पूरा काम सब काम भी कर सकते हो। तो क्या आपको लगता है कि पैनक्रेटाइटिस लाइफ को ख़त्म कर देता है? नहीं, ऐसा नहीं है। जब मुझे पैनक्रिएटाइटिस हुआ तब मुझे ऐसा लगा था ये 3 अटैक आ गए तो 4 अटैक पड़े मुझे, तब ऐसा लगा अब लाइफ में कुछ है नहीं, अब पूरा खत्म मतलब। लेकिन पड़ाव आने के बाद 1 साल ये करने के बाद जब अभी तक मुझे कोई पेन नहीं हुआ, तब मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि नहीं, मतलब जीवन खत्म नहीं है पैनक्रिएटाइटिस से। उसकी दवाई किसी ने तो ढूंढ रखी है, मतलब। तो पड़ाव आने के बाद ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। थैंक यू। हो गया। हो गया। हाँ।